रेखा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं तड़प तड़प कर मर जाऊंगा, और मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा तुम्हारे लिए भटकती रहेगी, भटकती रहेगी, भटकती रहेगी। क्या बात है बेटी, आज इतनी देर कर दी तुमने? माँ, तुम्हें कितनी बार कहा है कि कॉलेज में जब भी प्रैक्टिकल्स होता है तब देर हो ही जाती है। लेकिन बेटा डर तो लगा ही रहता है ना। पिछले महीने देखो कितने कत्ल हुए, आज तक कातिल पकड़ा नहीं गया। माँ, तुम तो पुलिस डिपार्टमेंट के पीछे हाथ धो के पड़ी रहती हो। हाँ, मैं तो भूल ही गई। जब से तुम्हारी और राकेश की सगाई हुई है तब से सारा पुलिस डिपार्टमेंट तुम्हारा ही हो गया है। चलो खाना खाते हैं। अच्छा माँ, तुम खाना लगाओ, मैं चेंज करके आती हूँ। रेखा, क्या हुआ? मम्मी, ऐसा लगता था कोई अंदर झांक रहा है। यहाँ तुम्हें कौन झांक सकता है? ये फूल देखकर तो ऐसा लगता है वही हो सकता है। कौन? रंजीत। रंजीत कौन है? एक लड़का माँ, जो हमेशा मेरा पीछा करता है और कहता है कि वो मुझे चाहता है, और हमेशा गुलाब का फूल देकर पे चला जाता है। लेकिन तुम्हारा ही पीछा क्यों करता है? ऐसे ही माँ, मैंने चंद शब्द हमदर्दी के क्या कह दिए, वो मेरे दीवानों की तरह पीछा करने लगा। कुछ लोग हमदर्दी के काबिल ही नहीं होते बेटी। तुम राकेश को खबर कर दो, 2-4 दिन हवालात में रखेगा, होश ठिकाने आ जाएंगे। इसकी नौबत ही नहीं आएगी माँ, वैसे भी वो आधा पागल ही है। भैया भैया उठो, 9:30 हो गए, ड्यूटी पे नहीं जाना है क्या? सोने दे ना कामना,
जल्दी चाय पीजिए। मानने वाली नहीं है, ला दे। और इससे पहले कि मेरी फ्रेंड और आपकी होने वाली बीवी आ जाए, फटाफट तैयार हो जाइए, हमको कॉलेज छोड़ना है। हेलो, एक और कत्ल? अच्छा ठीक है, तुम लोग वहीं रुको, मैं भी पहुंचता हूं। आई एम सॉरी कामना, मैं तुम लोगों को आज कॉलेज नहीं छोड़ पाऊंगा। तुम रेखा को लेकर ऑटो से कॉलेज पहुंच जाओ, क्योंकि मुझे एक कत्ल के सिलसिले में बहुत जरूरी पहुंचना है। हाय कामना। हाय, कैसी हो तुम? बस ठीक हूँ। तेरे भैया तैयार हैं कि नहीं, कि आज भी मिन्नतें करनी पड़ेंगी? ओह नो, आज तो वो तैयार है, लेकिन हमारे किसी काम के नहीं। चल कॉलेज चले। तेरे भैया की ऐसी की तैसी, देख क्यों कैसे छोड़ने नहीं आते। आई एम सॉरी स्वीटहार्ट, पुलिस वाले ड्यूटी के वक्त किसी की मुस्कुराहट का शिकार नहीं होते। मुझे एक बहुत जरूरी केस में जाना है, तुम इसके साथ ही चले जाना। आई सी यू लेटर, बाय बेबी, टेक केयर। देखा, शादी के पहले ये हाल है जनाब के, तो शादी के बाद क्या होगा? बड़ी खूबसूरत लग रही है। थैंक यू। हाय रेखा, क्या बात है, आज इंस्पेक्टर साहब छोड़ने नहीं आए? अरे इसके भैया छोड़ने नहीं आएंगे तो क्या मैं कॉलेज नहीं पहुंचूंगी? अब छोड़ो भी यार। सुनो सुनो, आज की ताजा खबर जो अभी तक अखबार में भी नहीं छपी। कल रात कातिल कत्ल करने में कामयाब रहा। तो ये बात इतनी शेखी से नहीं, नजर झुकाकर तुम्हें बात करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे भैया और पुलिस डिपार्टमेंट की वजह से बेकसूर की मौत का कारण बन गई। अरे भाई, इसमें इसके भाई का क्या कसूर है? खून उसके भाई ने थोड़े किया है। कत्ल तो नहीं किया, पर कातिल को भी तो नहीं पकड़ा। अरे कामना, तुम्हारे भैया और उनका स्टाफ कहीं ड्यूटी पर सोए तो नहीं रहते? मेरे भैया ड्यूटी के सामने किसी की परवाह नहीं करते, ना अपनी बहन की, ना होने वाली बीवी की। तुम, हे भगवान, तुम मेरा पीछा कब छोड़ोगे? जब तक तुम मुझे प्यार से नहीं बोल देती तब तक। देखो रंजीत, तुम्हारी यही हरकतें रही ना तो मजबूरन मुझे पुलिस कंप्लेंट करना पड़ेगा। पुलिस को बुलाओ या मिलिट्री को बुलाओ, तभी मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, जब तक तुम ये नहीं कह देती कि तुम मुझसे प्यार करती हो। इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों ऐसा नहीं हो सकता? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? और मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम नहीं जानती कि जब मैं किसी को प्यार करते हुए देखता हूँ, उसके अंदर तुम्हारी सूरत दिखती है और मैं उसे मार देता हूँ। रंजीत, तुम मुझे इतना चाहते हो? हाँ, मुझे नफरत मिली है, इसलिए मैं दुनिया वालों को प्यार करने क्यों दूं? रंजीत, तुमने तो मुझे डबल माइंड कर दिया। एक तरफ मैं जिसे चाहती हूँ उसे अपनी ड्यूटी से लगाव है, और एक तरफ मैं जिसे नफरत करती हूँ वो मुझसे। क्या तुम मुझे सोचने का वक्त नहीं दोगे? तुम चाहे जितना भी सोच लो, लेकिन फैसला हाँ में होना चाहिए, वरना तमाम मोहब्बत करने वालों को मार दूंगा। इस बेपनाह मोहब्बत को कोई बदनसीब लड़की ही ठुकरा सकती है। ठीक है रंजीत, मैं तुम्हारा शाम को 7 बजे मॉडर्न टाउन पर इंतजार करूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारा वहां पर इंतजार करूंगा, लेकिन तुम वहां पे जरूर आना। हाँ रेखा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। तुम आ गई। तुम्हारा आने इस बात का सबूत है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। तुम नहीं जानती कि तुमने मुझे क्या नहीं दिया। ये जमीन, ये आसमान, ये तारे सब तोड़कर मेरे कदमों में बिछा दिए। आज के बाद रंजीत किसी प्यार करने वाले को नहीं मारेगा। ये तुमने क्या किया? रंजीत सिंह, यू आर अंडर अरेस्ट। राकेश, ले जाओ इसे। ये तुमने अच्छा नहीं किया रेखा। अगर तुम मुझे पुलिस के हवाले ना कर देती तो ये प्यार का मजाक ना होता। मैं तुम्हें कभी नहीं माफ करूंगा, कभी नहीं माफ करूंगा, कभी नहीं माफ करूंगा। पापा, रंजीत को क्या सजा होगी? अब तो वो किसी को मारेगा नहीं ना? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने उसके खिलाफ ऐसा केस बनाया है कि उसे सजाए मौत होगी। मगर पापा, उसने भी तो वकील किया होगा। डिफेंस लॉयर तो किया ही है, पर आई डोंट थिंक सो कि वो कुछ कर पाएगा, क्योंकि वो कातिल कानून की निगाह में ही नहीं, आम जनता की निगाह में भी खतरनाक मुजरिम है। डोंट वरी, ओके? थैंक यू पापा। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मुजरिम रंजीत एक बहुत ही खतरनाक और काबिल नफरत इंसान है। इसने कई कत्ल किए हैं और अगर इसे मौका मिला तो और भी कई लाशें बिछाएगा।
योर ऑनर, आपसे दरख्वास्त करता हूं कि इसे मौत से कम की सजा ना दी जाए। आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। मिलॉर्ड, लगता है मेरे काबिल दोस्त चलती हुई ट्रेन के पीछे भागते हुए एक मुसाफिर हैं। बहुत जल्दी में है, इतनी जल्दी में है कि इन्होंने मुकदमे की कार्रवाई शुरू होते ही मेरे मुवक्किल मिस्टर रंजीत को मुलजिम से मुजरिम बना दिया और साथ ही इन्होंने मुकदमे का फैसला भी सुना दिया। मिलॉर्ड, काबिल नफरत से कह डाला इन्होंने, जबकि मेरा क्लाइंट काबिल नफरत नहीं बल्कि काबिल हमदर्दी है, क्योंकि इसने जो कुछ भी किया जानबूझकर नहीं किया। जितने भी खून किए इसने उस जुनून के तहत किए हैं जिसे दिमागी मर्ज कहते हैं, यानी कि माइंड डिस्टॉर्शन। योर ऑनर, लोग राई को पहाड़ बनाते हैं, मगर मेरे काबिल दोस्त पहाड़ को राई बनाने पर तुले हुए हैं। आप ही फैसला कीजिए कि एक ऐसा इंसान जो समझदारी की बात करता है वो भला दिमागी मरीज कैसे हो सकता है? क्या सबूत है? कौन गवाह है? मिलॉर्ड, मेरे एक इंपॉर्टेंट गवाह है मिस रेखा। मैं उन्हें अदालत के सामने पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। मिस रेखा, सामने खड़े हुए कटघरे में इंसान को जानती हैं आप? कौन है? क्या नाम इसका? जी हाँ, मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ। इसका नाम रंजीत है। आप किस तरह जानती इनको? पिछले महीने से ये मेरा साई की तरह पीछा कर रहा है। इसका कहना है कि ये मुझे चाहता है, लेकिन मैं इसे नहीं चाहती। मिस्टर रंजीत, क्या यह सच है कि आप साई की तरह मिस रेखा के पीछे लगे रहते थे? हाँ, ये सच है। क्या मैं पूछ सकता हूं क्यों? क्योंकि मैं उसे चाहता था, उससे प्यार करता था। दुनिया में मुझे सबसे नफरत मिली, सिर्फ रेखा ने मुझे हमदर्दी दी। तब से मैं उसे प्यार करने लगा हूं। इसका पीछा करते हुए इसके घर जाता था। इसके घर के पिछवाड़े से पाइप से चढ़कर इसे देखने जाता था। लड़की का पीछा करना, एक तरफा इश्क करना, पाइप पर चढ़कर लड़की को देखना, यह साबित करता है कि मिस्टर रंजीत एक सड़क छाप आशिक है, पागल नहीं। पागल है मिलॉर्ड, क्योंकि अक्ल रखने वाले सड़क छाप आशिक कभी 40 माले की बिल्डिंग के ऊपर पाइप से नहीं चढ़ते, ना खिड़की खोलकर अपने महबूबा को देखते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर वो गिरेंगे तो उनकी हड्डियों का पता भी नहीं चलेगा। जबकि मेरा क्लाइंट मिस्टर रंजीत, जो कभी मौत से नहीं डरा, कभी उसने मरने के बारे में सोचा ही नहीं। मिलॉर्ड, यह भी दिमागी मरीज होने की एक सबसे बड़ी दलील है और सबसे बड़ा सबूत है। ये और विटनेस प्लीज। मिस रेखा, आपको ये कैसे पता चला कि रंजीत कातिल है? ये बात मुझे खुद रंजीत ने बताई कि जब वो किसी लड़का लड़की को प्यार करते हुए देखता है तो उसे उस लड़की में मेरी सूरत नजर आती है और वो उसका खून कर डालता है। मिलॉर्ड, दिस इज द राइट पॉइंट। मिस रेखा के बयान के मुताबिक मिस्टर रंजीत को जब भी प्यार करने वालों में मिस रेखा की शक्ल नजर आती थी तो ये उनका खून कर डालते थे। क्या इनका दिमागी मरीज होने का दूसरा सबूत नहीं है? मिलॉर्ड, जब भी किसी का कोई खून करता है, कोई जाति दुश्मनी होती है, कोई जाति रंजिश होती है, इंतकाम लेना होता है। जबकि मिस्टर रंजीत ने ना ही किसी से इंतकाम लिया, ना ही किसी से जाति दुश्मनी थी, ना जाति रंजिश थी। इसका मतलब यह हुआ ये कल भी दिमागी पागल थे, दिमागी मरीज थे और आज भी हैं, और मिलॉर्ड एक कल भी रहेंगे अगर इनका इलाज नहीं हुआ। मैं अदालत से पुरजोर अपील करता हूं कि इस रेखा के बयान को मद्देनजर रखते हुए इंसाफ बाद में किया जाए, मुकदमे का फैसला बाद में किया जाए, कार्रवाई बाद में चलाई जाए। सबसे पहले इंसानी बुनियाद पर इस शख्स का इलाज किया जाए। मिलॉर्ड, इस शख्स का इलाज किया जाए। अदालत में हुई बहस और मुजरिम के बयान से साफ जाहिर होता है मुलजिम रंजीत कल भी दिमागी मरीज था और आज भी दिमागी मरीज है, और इंसाफ के मंदिर में खड़ा हुआ यह मरीज उस सजा का हकदार नहीं बल्कि उस हक का हकदार है जो हमारे देश के कानून में, यानी कि फैसला सुनाने से पहले। लिहाजा अदालत हुक्म देती है मुलजिम रंजीत कुमार को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाए। क्यों जंबो डियर, उस दिन तो बड़ा बढ़ चढ़ कर बोल रहे थे, आज क्यों बोलती बंद हो गई? पकड़ लिया तो कौन सा तीर मार लिया? सजा क्या मिली? पागल खाना। पुलिस केस जरा भी मजबूत होता तो फांसी नहीं तो कम से कम उम्र कैद की सजा तो हो ही जाती। वैसे देखा जाए तो यह पुलिस डिपार्टमेंट की जीत नहीं, हार है। कातिल का पकड़ा जाना इस सारे शहर के लिए बहुत खुशी की बात है।
अरे भाई आज सैटरडे है, क्यों ना हंगामा हो जाए। वाओ, तो ठीक है, चलो आज रात कैंप हाउस जश्न हो चलते हैं। जाए। अब तो हमें घर से भी इजाजत मिल जाएगी, क्योंकि जिससे हमें डर था वो तो पागल खाने में बंद है। रेखा तुम मेरी हो, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। मैं तुम्हें किसी के साथ नहीं देख सकता रेखा, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं। मैं तुम्हारा खून कर दूंगा, तुम्हारा नहीं। हेलो, क्या रंजीत भाग गया? तुम लोग क्या कर रहे थे? ओ शट अप! मुझे मत समझाओ मुझे क्या करना है, समझे? शट अप! मुबारक हो चैन, रंजीत भाग गया। शट अप! तुम जाके पूरी छानबीन करके आओ, मैं रेखा के घर जा रहा हूं। रंजीत, तुमने जेल से भाग के मेरे प्रमोशन का रास्ता बना दिया। जब मैं पकड़ूंगा कातिल कमिश्नर को। रेखा! क्या बात है राकेश, इतनी रात? बात दरअसल ये है माजी, रंजीत पागल खाने से भाग गया है और मुझे पूरा यकीन है कि वो यहीं आएगा। एनीवे माजी, रेखा कहाँ है? वो तो अपने दोस्तों के साथ कैंपस गई है। कैंप हाउस? ठीक है माजी, अपना ख्याल रखना। एक्सक्यूज मी, एक मिनट, मैं आती हूँ। कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही बेटा? तुम यहाँ? मैं पागल खाने से भाग कर आया हूँ। पागल खाना तो क्या, चाहे तुम मुझे काला पानी भेज दो तो मैं वहां से भी भाग कर आऊंगा तुम्हारे लिए। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा खून करने के लिए, क्योंकि मैं तुम्हें बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। और जब तुमने मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया, इसकी सजा मैं जरूर दूंगा तुम्हें। जानती हो किस तरह? इसकी सजा मौत है, मौत, तुम्हारी मौत। और तुम्हारे मारने के बाद मैं आत्महत्या कर लूंगा, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरे जीने का कोई मकसद नहीं। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं हो सकती। आज मैं तुम्हें नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। क्या हुआ? देखो, तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। रेखा ने मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया, मैं रेखा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम में से कोई भी बीच मत आना। तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको खत्म कर दूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं, किसी को। अरे ये तो मर गया। अच्छा हुआ मर गया, इसके जिंदा रहने से न जाने कितने बेगुनाहों की मौत होती। लेकिन सलमा, इसका जिंदा रहना भले ही हमारे लिए खतरनाक रहा हो, लेकिन हमारे हाथों मर जाना अच्छा नहीं हुआ। ये तुम ठीक कहते हो जावेद, हमारे हाथों इसका कत्ल हुआ है, इसलिए कानून की निगाह में हम सब कातिल हैं। वो कैसे? हमने किसी आम आदमी को थोड़ी मारा है। इससे पहले न जाने इसने कितने बेगुनाहों का कत्ल किया होगा। पर राज, ये बात अदालत भी जानती थी, उसने इसको दिमागी मरीज मानकर छोड़ दिया। ये बात भी सही है, जब कानून इसे कोई सजा नहीं दे सका तो हम लोगों को भी इसे मारने का कोई हक नहीं था। कमाल है यार, वो रेखा को मारता रहता और हम लोग खड़े होकर देखते रहते। ऐसे कैसे हो सकता है? और उसे कहते कि एक दो कत्ल और कर दे। हमने भले ही रेखा की जान बचा ली, पर हमें इसकी जान तो न लेनी थी। हमारा फर्ज तो ये था कि इसे पुलिस के हवाले कर देते। हमें क्या पता था कि ये मर जाएगा? हमने इसे जानबूझ के थोड़ी मारा है।
पूनम तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, हमने इसे जानबूझकर नहीं मारा, लेकिन हमारा यकीन कौन करेगा? और ये मैं मत भूलो कि कत्ल चाहे जानबूझकर किया गया हो या अनजाने में, कत्ल की सजा या तो फांसी होती है या उम्र कैद। राज, तुम ये मत भूलो, इस कत्ल के हम सब बराबर हिस्सेदार हैं। यस, ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए कि इस कत्ल के हम सब बराबर के हिस्सेदार हैं। लेकिन हम सबको ये भूल जाना चाहिए कि आज रात को यहाँ कत्ल हुआ था। ओके पूनम। हालांकि मैं इंस्पेक्टर की बहन हूँ, फिर भी मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मेरी जबान पर यह बात कभी नहीं आएगी। आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलूंगा जहाँ यमदूत भी नहीं पहुँच सकता। एक काम करो, चलो हम लोग लाश को दफना देते हैं। ये फूल तो तुझे वही कातिल दिया करता था ना, जो पागल खाने से भाग गया है। हे भगवान, मुझे लगता है वो यही कहीं है। नहीं मम्मी, वो आ ही नहीं सकता। मुझे मालूम है वो यही कहीं है। मैं राकेश को अभी जाके फोन करती हूँ। अरे मम्मी सुनो तो सही। माँ। रेखा तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। यहाँ कोई आया तक नहीं है। माँ तो खामखा चिल्ला रही है। अगर वो यहाँ आया नहीं तो फूल आया कहाँ से? रेखा, इस तरह के फूल तुम्हें रंजीत दिया करता था ना? वो सब तो ठीक है, पर मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अब वो यहाँ आ ही नहीं सकता, और ना वो मेरा कुछ बिगाड़ सकता है, क्योंकि तुम पागल हो गई हो। वो तुम्हें मारने तक की धमकी दे चुका है, पागल खाने से फरार हो चुका है, वो तुम्हें फूल तक देकर गया है, फिर भी तुम बोलती हो आया नहीं। क्यों नहीं आ सकता? हमने रंजीत का कत्ल करके एक जिंदा आदमी को जान से मार डाला। सीमा, मैं तेरे पास रात बिताने के लिए आई हूँ ताकि मुझे डर ना लगे, और तू है के गड़े मुर्दे उखाड़ रही है। सीमा, सीमा तुम कहाँ हो? मैं हूँ जावेद, मुझे पहचाना नहीं? जावेद, जावेद, वो सीमा थी ना, अचानक गायब हो गई। अरे हमें पता था आज तुम लोग घर में अकेली हो, इसलिए हमने प्लान किया था तुम्हें डराने का। हाँ। सीमा, तुम इतनी देर से बोली क्यों नहीं? मैं क्या करूं, सूरज ने मेरा मुंह दबा दिया था। तुम्हारी हालत देखकर हमें ऐसा लगता है कि हमारा प्लान कामयाब हो गया। क्यों जाने मन? बहुत बुरा हुआ। मेरी जान, अच्छा भी कर देंगे। मजा आ गया। हमें क्या मालूम था कि ये लोग इतने डरपोक निकलेंगे। अच्छा तुम लोग बातें करो, मैं भी नाइटी लेकर आती हूँ। ये लो शबनम, चेंज करो। थैंक यू। जानू। ओह शट अप। मैं भी अभी चेंज करके आती हूँ। चल जा, तू भी पीछे पीछे जा। अच्छा चल फिर। अरे सूरज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी जान, तुम्हें अपनाने के लिए आया हूँ। देखो सूरज, ये बुरी बात है। अरे बुरी कोई बात नहीं।
सूरज, ये तुमने क्या किया? मैं कुछ नहीं किया। लेकिन ये सूरज कैसे हो सकता है? तुम्हारे साथ कमरे में कोई नहीं था, दरवाजा अंदर से बंद था, सीमा तुम्हारे साथ अकेली थी, और तुम कहते हो? हाँ सूरज, लेकिन ये लहू-लुहान कैसे हो सकती है? मैंने कुछ नहीं किया। चावल मेरा किल करो, मैं कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। सूरज! जिस वक्त कत्ल हुआ, तुम लोगों के अलावा और कौन था कमरे में? हमारा क्लास फेलो सूरज। तुम लोग इसी कमरे में थे? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं और जावेद बाहर वाले कमरे में थे। अचानक सूरज की चीखने की आवाज आई। फिर क्या हुआ? जब हम अंदर पहुंचे तो देखा सीमा की लाश खून से लथपथ थी। और सूरज बाहर भाग गया और कहने लगा कि ये खून मैंने नहीं किया। तो सूरज भाग गया? जी इंस्पेक्टर। इसका मतलब है सीमा का कत्ल सूरज ने किया है। सूरज, तुम और यहाँ? शबनम, क्या तुम लोग तो मुझे सीमा का कातिल नहीं समझते? मगर सूरज, तुम वहां से भागे क्यों? मैं डर गया था, मैं घबरा गया था। तुम्हें कैसे बताऊं कि मेरी इन आंखों ने सीमा की क्या हालत देखी है। लेकिन सूरज, तुम्हें पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करनी चाहिए थी। तुम्हारे भाग जाने की वजह से पुलिस तुम्हें कातिल समझ रही है। शबनम, इसलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हारे पापा बहुत बड़े वकील है ना। तुम्हें पुलिस को यकीन दिलाना होगा कि मैंने सीमा का कत्ल नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। इस बात का फैसला तो अदालत करेगी मिस्टर। मैं जानता था तुम शबनम से मिलने या जावेद से मिलने जरूर जाओगे। यू आर अंडर अरेस्ट। लेकिन शबनम, हेलो, कौन बोल रहा है? तुम्हारी मौत। शट अप। हेलो, क्यों मेरी बात का यकीन नहीं कर रही? जिस तरह मैंने तुम्हारे साथियों को मारा है, उसी तरह मैं तुम्हें भी मार दूंगा। कौन बोल रहा है? अपना नाम क्यों नहीं बताते हो? मेरा नाम रंजीत है और मैं इंतकाम की आग में जल रहा हूँ। तुम लोगों ने मिलकर मेरा खून किया है, इसलिए मैं तुम्हारा भी खून कर दूंगा। ये क्या बेहुदा मजाक है, यू रास्कल? हेलो, idiot, can't you speak? Bastard. कत्ल के वक्त घर में कौन कौन था? इंस्पेक्टर साहब, उस वक्त टीना घर में अकेली थी। मैं बाहर से आकर दरवाजा खटखटाने लगा, दरवाजा खोलने के लिए। खटखटाते वक्त टीना की एक भयानक चीख उठी और मैं जोर से दरवाजा खटखटाते हुए दरवाजा तोड़ डाला और अंदर आके देखा मेरी बेटी मरी हुई पड़ी थी। हे भगवान, तूने क्या किया? संभालिए मेरी इकलौती बेटी, मेरे घर के चिराग को तूने छीन लिया। संभालिए अपने आप को, संभालिए, घबराइए। सर, दरवाजा तो बंद था, मेरे कातिल गया कहां से? हाँ, आज पहली बार तुमने अकल की बात की है। एक काम करो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। यस सर।
क्या मैं जान सकता हूं कि इस घेराव का क्या मतलब है? मतलब बिल्कुल साफ है। अभी तो सिर्फ एक पुलिस स्टेशन का घेराव किया है। अगर आपने सूरज को रिहा नहीं किया तो तमाम मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स शहर के सभी पुलिस स्टेशनों का घेराव करेंगे। उसका अंजाम जानते हो तुम लोग? अंजाम जो भी हो इंस्पेक्टर, लेकिन पुलिस अपनी नाकामी के कारण एक होनहार स्टूडेंट के कैरियर को बर्बाद नहीं होने देंगे। इंस्पेक्टर साहब, हम वो बादल हैं जो बरसते हैं, अंडरस्टैंड? इंस्पेक्टर साहब, आप ये क्यों नहीं सोचते? सूरज पुलिस कस्टडी में है, फिर भी 2 कत्ल हो चुके हैं। अगर सूरज ने 2 कत्ल किए हैं तो ये तीसरा कत्ल। तुम लोग ये मत भूलो कि सूरज जिस लड़की के कत्ल के इल्जाम में अंदर है वो भी तुम लोगों की कॉलेज की एक लड़की थी। रही पुलिस को धमकी की बात, तो ऐसी धमकी की हम परवाह नहीं करते, अंडरस्टैंड? इंस्पेक्टर साहब, नाम कमाने का मौका तो बहुत अच्छा है। आइए हम सारे स्टूडेंट्स को गिरफ्तार कर लीजिए। डोंट वरी, पूछताछ के दौरान अगर इसकी जरूरत पड़ी तो ऐसा भी करेंगे। इंस्पेक्टर साहब, हमारी क्लास की दूसरी लड़की का कत्ल है और हमें पूरा यकीन है कि कातिल सूरज नहीं कोई और है। सर, टीना और सीमा के कत्ल में पंजा इस्तेमाल किया गया है। यानी टीना और सीमा का कातिल एक ही है। सर, लगता तो ऐसा ही है। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, अब तो सूरज को रिहा कर दीजिए। यानी कि सूरज को बेगुनाह साबित किया जा सकता है। सर, एक बात पूछो। हाँ पूछो। कत्ल की जगह पर ना कोई निशाना है ना कोई सबूत है, ये कोई महाशक्ति होगा? ओह शट अप! अपनी नाकामी को आत्मा का नाम मत दो। तुम्हें मालूम है कि तुम आज तक क्यों नहीं तरक्की कर सके? सिर्फ इसी वजह से। तुम्हें मालूम है कि पहली बार हमारी कस्टडी में सूरज नाम का आदमी मारा गया है। तुम ये भूत प्रेत का चक्कर छोड़ो और ये पता लगाओ कि हमें कातिल को कैसे गिरफ्तार करना है। कौन? सरदार। एक मिनट, साइलेंस। रेखा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। रेखा, ये कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। रेखा, अब तो मेरी चाहत रंजीत और राकेश की चाहत का बॉर्डर तोड़कर तुम्हारे इस मरमरी जिस्म में समा जाना चाहती है। रेखा, तुम अपने जिस्म के उस दरवाजे को खोल दो जिसे लोग दिल कहते हैं, ताकि मैं दरवाजे से अंदर घुस सकूं और फिर कोई हमें शाहरुख खान या जूही चावला समझकर परेशान न करे। रेखा, 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 पूनम का कत्ल हो गया है। क्या? विजय, कहीं तुम मेरी चाहत में ये कत्ल तो नहीं कर रहे हो ना? मैं तो मजाक कर रहा था।
थैंक गॉड। हम तो बहुत डर गए थे। अच्छा, कहीं रंजीत का भूत तुम में ना समा गया हो। लेकिन पूनम का कत्ल किया किसने? पता चला है स्विमिंग पूल में उसकी लाश मिली है। पुलिस छानबीन कर रही है। सर, मुझे क्या बुलाया? पुलिस डिपार्टमेंट को सबको शक की नजर से देखना होगा। तुम एक काम करो, आज शहर के जितने गुंडे बदमाश हैं सबको एक रात के लिए कस्टडी में ले लो। सर, लेकिन इससे क्या होगा सर? इससे यह होगा कि अगर इस रात कोई कत्ल नहीं हुआ तो यह साबित हो जाएगा कि कातिल इन्हीं में से कोई एक है जिन्हें हमने गिरफ्तार किया है। अगर कत्ल हो गया तो तब फिर पुलिस की निगाह रंजीत की गिरफ्तारी पर होगी। क्या बात है राज, बहुत परेशान हो? हाँ, पूनम की याद आ रही। मैं उसे बहुत चाहता था, मगर होनी को कौन टाल सकता है। चलो, क्लास का टाइम हो गया है। क्या हम जान सकते हैं बिना वजह क्यों गिरफ्तार किया गया है? ये जनता का राज है, पुलिस अपनी मनमानी नहीं कर सकते। हमको बाहर निकाले हवलदार, वरना इस गिरफ्तारी के खिलाफ मैं केस दायर कर दूंगा। देखो देखो, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मुझे ऊपर से ऑर्डर मिला है, मुझे उसी पे अमल करना है। अरे कौन है? आया 1 मिनट यार। हाय किरण, तुम इस समय यहाँ मेरे पास? क्या बात है? यार क्या करूं, कॉलेज में जो प्रोफेसर ने सिखाया मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। मैंने सोचा तुमसे सीख लूं। प्रोफेसर पंडित? अरे वो तो बड़ा इजी है, आओ मैं तुम्हें समझा देता हूँ। आओ आओ, बैठो बैठो। हाँ, अब बताओ, वो जो प्रोफेसर पंडित समझा रहे थे तो वो? हाँ हाँ वही। वो प्रोफेसर पंडित आज हमें सेक्स के विषय में समझा रहे थे। सेक्स संसार की उपज है। वंश की उत्पत्ति की क्रिया को प्रजनन क्रिया कहते हैं। पशु पक्षी और मानव अपने वंश की उत्पत्ति के लिए इस प्रजनन क्रिया का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में सेक्स कहते हैं। सो सिंपल। ये कैसे होता है? ये कैसे होता है? सेक्स कभी कभी इसका असर इंसान के दिमाग में भी उतर जाता है और वो पागल हो जाता है, जैसे रंजीत को हुआ है। तुम जानती हो ना उसे, उसका जुनून। रंजीत? यस, रंजीत। क्यों, क्या हुआ? क्या सोचने लगी तुम? हमने उसे मारकर अच्छा नहीं किया। ओह कम ऑन यार, जो हो गया सो हो गया, बात खत्म करो यहीं पे। रिलैक्स। बताओ क्या लोगी? जिन, रम? आई डोंट ड्रिंक। एक काम करते हैं, तुम ड्रिंक्स लो, मैं फ्रेश होके आती हूँ। श्योर? श्योर। किरण, तुम बराबर समझ गई हो ना, या मैं फिर से समझाऊं? स्टडी बहुत हो गई। अरे तुम तो पीती नहीं थी। कमाल है। अरे तुम डरी नहीं? इसमें डरना कैसा? अरे तुम ऐसा नहीं लगा कि भूत ने आकर तुम्हें पकड़ लिया हो? तुम भी कैसे बच्चों की तरह बातें करते हो? मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट होकर तुम भूतों पर विश्वास करते हो? कभी कभी विश्वास करना पड़ता है। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? घर पे बैठा बोर हो रहा था, सोचा कि तुमसे मिलने चलूं। हाँ, ये क्या कर रहे हो? दिल से दिल मिलाकर दिल बहला रहा हूँ। चलो बेडरूम में चलें। बेडरूम? हाँ, जहाँ सीमा और सूरज, टीना और मलिक, वो भी तो बेडरूम में गए थे और भूत ने उन्हें मार डाला था। भूत ने? हाँ, लेकिन हमें कुछ नहीं होगा। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक? हाँ,
अच्छा रीटा, मैं अब चलता हूँ, मुझे जरूरी काम है। हाँ ओके, बाय बाय। रेखा, मैं हूं तुम्हारा आशिक रंजीत। मैं लाया हूं तुम्हारे लिए फूल। तुमने मुझे मोहब्बत के बदले मौत दी। मैंने तुम्हारे साथियों को खत्म कर दिया है। किसको? अब जानती हो कौन मरने वाला है? रीटा। मैं मारूंगा उसे। हेलो जावेद। रेखा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? जावेद, तुम रीटा के घर जल्दी पहुंच जाओ। आज रात रीटा का खून होने वाला है। क्या बात कर रही हो? तुम पागल तो नहीं हो गई? जावेद, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। रंजीत अभी अभी आया था और उसने कहा कि आज रात वो रीटा का खून करने वाला है। जावेद, तुम जल्दी जाओ। तुम तुरंत पुलिस को फोन करो। अगर मगर छोड़ो, तुरंत पुलिस को फोन करो। मैं अजय और मयूर को लेकर वहां पहुंचता हूं। हेलो। हाँ हेलो राकेश, मैं रेखा बोल रही हूँ। हाँ रेखा, बोलो। आज रात रीटा का कत्ल होने वाला है। तुम जल्द से जल्द वहाँ पहुँचो राकेश। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? अभी मैं कुछ नहीं बता सकती, तुम जल्दी जाओ राकेश। ठीक है, ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ। ये हादसा ना हो इसलिए मैं नहीं जा रहा था। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते रीटा। जावेद। मयूर, रेखा की बातों पे मुझे यकीन नहीं आया था। उसने पहले ही कहा था रंजीत की आत्मा रीटा को मार देगी, और यही हुआ। अब मुझे यकीन हो गया कि उसकी आत्मा हमसे बदला लेना चाहती है। जावेद, मैं तो कहता हूँ एक तांत्रिक बाबा है, वही हम सबको इस मुसीबत से निकाल सकता है। मेडिकल वालों को ये बात जचती तो नहीं, लेकिन जो सामने है उसे इनकार भी तो नहीं किया जा सकता। मेरी मानो जावेद, हम लोगों को तांत्रिक बाबा के पास चलना चाहिए। अरे पुलिस आ गई, इससे पहले कोई नई मुसीबत में फंस जाए। चलो यहाँ से, चलो मयूर, चलो 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 चलो। सर, लगता है किसी ने बेदर्दी से कत्ल किया है सर। बेदर्दी नहीं, बेदर्दी। हिंदी बोलना सीखो। ये कत्ल किसी इंसान ने नहीं, बल्कि किसी शैतान ने किया है। उसी तरह अपने खूनी पंजे से मेरा शक तो रंजीत की तरफ जाता है। हवलदार। यस सर। कल रात हमने जिन गुंडों को गिरफ्तार किया था, हाँ जी, उनको छोड़ना पड़ेगा। यस सर। चलो तुम लोग। हम लोग तो जा ही रहे हैं। एक बात याद रखना, यह हरकत करके तुमने अपने लिए खतरा मोल ले लिया। ओह शट अप। तुम लोगों की धमकियों से न मैं डरा हूं और न कभी डरूंगा।
समझे? रही बात धमकी की, तो एक बात याद रख लो, तुम लोगों को एक रात के लिए अंदर रखना बहुत जरूरी था। चलो निकलो यहाँ, चलो। ठीक है, चलो निकलो। जाता है, चलता वो आप उनमें जू गली का। चलो। एक एक करके सीमा, सूरज, पूनम, मलिक, रीटा, 7 कत्ल हो गया। आखिर मेरी समझ में नहीं आता, हमारे हंगामा ग्रुप के एक एक करके 7 साथियों का मर्डर हो गया है। आखिर कातिल को हमसे क्या दुश्मनी है? मेरा कहा मानो तो हमें तांत्रिक के पास चलना चाहिए। बहुत बड़े तांत्रिक शहर में आए। तांत्रिक के पास जाना यानी उसे बताना होगा कि रंजीत का कत्ल हम सबसे हुआ है। तो इसमें हर्जी क्या है? वो हमें रास्ता तो बताएगा। हाँ, कमला ठीक कहती है। अरे तांत्रिक वांत्रिक सब बेकार की बातें हैं यार, कुछ नहीं। ओम चामुंडाय नमः। बाबा, आपको तो मालूम ही होगा कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं। रूह होती है, और ये बात उतनी ही सच है जैसे कि सूरज और चांद धरती का वजूद है। बाबा, वो रूह हम सबको खत्म कर देना चाहती है। ये बात मुझे खुद उस रूह ने बताई है। उस रूह का कोई और तरीका नहीं है बाबा? तरीका है। अगर रूह का वजूद है तो उसको भस्म करने का तरीका भी है। तो बाबा, आप उसे अपने कब्जे में कर सकते हैं? क्यों नहीं, सिर्फ उसका नाम बताओ। कमाल है बाबा, आप रूह को बुला सकते हैं, अपने वश में कर सकते हैं, आप उसका नाम नहीं जान सकते? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर तुम लोग ऐसा चाहते हो तो ऐसा ही सही, लेकिन एक बात याद रखना, तुम लोग सब शांति से खड़े रहोगे, अपनी जगह से कोई नहीं हिलेगा और अपना ध्यान मेरे मंत्रों पर रखोगे। ओम चामुंडाय नमः, ओम कामाक्षाय काली नमः, ओम भूतप्रताय नमः, ओम भद्रकाली नमः, ओम चामुंडाय नमः। तू कौन है? कहाँ है? निकल बाहर, निकल। तू क्यों इनको परेशान करता है? निकल बाहर, आजा। तू जानता है कि मैं सब जान जाऊंगा। ईश्वर के दी हुई जिंदगी को तुम्हें खत्म करने का कोई अधिकार नहीं। चल निकल बाहर, आजा, आजा। आ गया। तेरा नाम क्या है? बता, जल्दी बता। रंजीत। रंजीत, हाँ रंजीत, हाँ। अब तू सही बोला, लेकिन तू इन बेगुनाह की जान क्यों लेना चाहता है? बता, जल्दी बता। बेगुनाह? इन लोगों ने मिलकर मुझे मार डाला। इन सबको मैं खत्म कर दूंगा। रंजीत, तुझे ये सिलसिला खत्म करना होगा, खत्म करना होगा, खत्म करना होगा। अरे क्या बात है यार, तुम लोगों के चेहरे क्यों उतरे हैं? यार मेडिकल स्टूडेंट्स होने के बावजूद तुम लोग तांत्रिक की बातों पे विश्वास करते हो? जम्बो, रंजीत की आत्मा ने मुझसे कहा है, और अब तांत्रिक की बातों से भी लगता है कि अब हम में से कोई नहीं बचेगा। फिर तो तांत्रिक के हिसाब से तो जम्बो की जान को खतरा है। मैं इन फिजुल बातों में विश्वास नहीं करता। अच्छा, मैं चलता हूँ और देखूं कि रंजीत की आत्मा मेरा क्या बिगाड़ लेती है। जम्बो, तुम इन बातों को मजाक में मत उड़ाओ। ये तुम्हारी जिंदगी और मौत का सवाल है, इसको जरा सीरियसली लो। यार, इसको तो अपनी जान की परवाह ही नहीं है। इसके लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ करना होगा। एक काम करते हैं, हम लोग आज रात सब मिलकर रहते हैं। अगर उससे मुकाबला करना है तो सब मिलकर करेंगे। ये भी ठीक है, 1 और 1 11 होते हैं। तुमने ठीक कहा कामना, जब मौत आनी ही है तो क्यों ना हम सब मिलकर उसका मुकाबला करें। बिल्कुल ठीक। तो आज रात हम लोग पुरानी हवेली में मिलते हैं। चलो चलो, चलो। अरे वर्षा, तुम यहाँ? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कहाँ थे तुम अब तक? अरे यार, मैं अपने मूर्ख दोस्तों के चक्कर में परेशान हूँ। क्या हुआ? अरे वो साइंस के दौर में भी भूत प्रेत की बात करते हैं। छोड़ो भी यार सब, मैंने तो कुछ और ही मूड बना कर रखा है। मुझे नहीं पता कि जंबो कहाँ है। राकेश, तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझे पर शक करते हो। ये तुम्हारी गलतफहमी है रेखा कि मैं तुम पे शक करता हूं। मैं तुम पे शक नहीं, बल्कि पूरा यकीन है कि तुम सब कुछ जानती हो।
क्या मैं ये नहीं जानता कि रंजीत को तुमने जंबो के कत्ल के बारे में बताया था? और क्या मैं ये भी नहीं जानता कि रंजीत कल सुबह तुम्हारे लिए गुलाब लेकर आया था? रंजीत के पागल खाने से भागने के बाद जब मैं तुम लोगों से मिला तो तुम लोगों के चेहरे से ऐसा लग रहा था कि तुम लोगों ने कोई खून किया हो ना हो तुम्हारा ग्रुप जरूर कुछ न कुछ कातिल के बारे में जानता है। तभी तो रंजीत के पागल खाने से फरार होने के बाद तुम्हारे ग्रुप के सब लड़के लड़कियों का एक एक करके कत्ल होता रहा, और इसलिए आज तुम सब एक जगह इकट्ठे होने वाले हो। तुम सब लोग तो घर पहुंच गए, लेकिन जंबो कहां गायब हो गया? रेखा, कहीं ऐसा तो नहीं कि रंजीत तुम्हारी किसी गलती की वजह से तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा हो? तुम्हारे प्यार की कसम राकेश, हमने कोई पाप नहीं किया है। फिलहाल तो तुम मुझे जाने दो। कोई मेरा इंतजार कर रहा है, मुझे उसके साथ कहीं जाना है। मैं वादा करती हूँ राकेश, कल मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब मैं दूंगी। कल किसने देखा है बेटी, तू जिस मुसीबत में फंसी है उसके तो अगले पल का भी भरोसा नहीं। कौन हो तुम? मैं तांत्रिक हूँ, इंसानियत के नाते अपना फर्ज अदा करने आया हूँ। तुम्हारी मंगेतर और उसके साथियों की जान खतरे में है। तो क्या तुम कातिल को जानते हो? जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि दुनिया की कोई पुलिस उसे पकड़ नहीं सकती। क्या मतलब? मतलब ये कि कातिल एक मुर्दा है। तुम्हारी मंगेतर और उसके दोस्तों ने अपनी जान बचाने के लिए उसे मार डाला। नाम क्या है उसका? रंजीत। तुम लोगों ने रंजीत का खून तक कर दिया और मुझे बताया तक नहीं? राकेश, हम लोग कानून से डर गए थे। What nonsense! तुम लोगों ने रंजीत का कत्ल कर दिया और तुम लोग रंजीत को ही कातिल बता रहे हो? हाँ राकेश, हमने उसे मारकर जमीन में दफना दिया, तब से उसकी रूह कत्ल कर रही है। बेटी रेखा, तुम मुझे उस लाश तक पहुंचा दो ताकि मैं उसका क्रियाक्रम करके उसकी आत्मा को शांत कर सकूं, क्योंकि इस खून खराबे को रोकने के लिए यही एक तरीका है। राकेश, जल्दी चलो। आओ इंस्पेक्टर, आओ बेटी। मैं इन सब बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं करता, क्योंकि मामला कत्ल का है। फिर भी चलो। आओ आओ। और रेखा, जल्दी चलो। हम लोग तो सब इकट्ठे हो गए। तांत्रिक ने तो कहा था हम लोगों को अलग अलग रहने के लिए, क्योंकि हमारी जान को खतरा है। बेटी, मुर्दा कहाँ है? बाबा, यही पर रखा था। बेटी, घबराना नहीं, हिलना नहीं, जहां पर खड़ी हो वहीं पर खड़ी रहना। वो जहां पर भी होगा मैं उसे अपने तंत्र मंत्रों से यहीं पर बुलाऊंगा।
रंजीत, तू कहाँ है? जल्दी आ! अजय, अजय, अजय तुम कहाँ हो? अजय, अजय, अजय तुम कहाँ हो? ओम भद्रकाली चंडिकाए दुष्ट आत्माए आदाय नमः। रंजीत, जल्दी आजा, जल्दी आजा। ओम गुरुवत्सवाय नमः। चामुंडाए क्लीं क्लीं स्वाहा। ओम भद्रकाली चामुंडाए दुष्टात्माए अंताय नमः। तू अपनी जिद के लिए इन मासूमों की बलि नहीं दे सकता। तांत्रिक, तू मेरे बीच में मत आ। इन लोगों से मैंने भी यही कहा था कि मेरे और रेखा के बीच मत आना, पर इन लोगों ने मुझे मौत दी। आज मैं इन्हें मौत दूंगा। शांत हो जा, वरना मैं तुझे। तांत्रिक, जब तक मेरी मौत का बदला पूरा नहीं हो जाता तब तक मुझे शक्ति मार नहीं सकती। ओम अरे मत मुझे। तू मेरे होते हुए इन मासूमों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये ले अगली बार और मुक्ति पा। रेखा, एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, ताकि मेरी आत्मा को शांति मिले। मैं दोबारा नहीं आऊंगा। हाँ बेटी, इसकी आत्मा की मुक्ति के लिए इसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। रंजीत, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ।